हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 1 एंड 2 में आप लोगों को फॉर्मूलाज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे। तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होगा। इसमें हम करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। तो उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे जैसे क्वेश्चंस हैं उनसे पहले आप फार्मूलाज का रिवीजन ज़रूर करें। जैसे कि आप लोगों को फार्मूला सबसे पहले आते हैं जो बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एसपी निकालना यानी सेलिंग प्राइस निकालनी होती है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला जो होता है वो क्या लगाओगे आप लोग, ये होगा 100 प्लस के, अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रॉफिट परसेंट अपॉन, आप डिवाइड दे दोगे किसका, 100 का, इस तरीके से, इनटू आउट ऑफ क्या लगाना है आपको, सीपी। अगर आपको एसपी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अगर आपको लॉस दिया जाता है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 100 माइनस के लॉस परसेंटेज अपॉन के 100, आउट ऑफ क्या लगाओगे यहाँ पर, सीपी। तो इस तरीके से आप एसपी निकालने के दो फार्मूलाज होते हैं। ऐसे ही आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो तब आप कौन से फार्मूला से लगाओगे, तो सेलिंग प्राइस के भी मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस लिख दिया, अब मैं कॉस्ट प्राइस ही लिख देता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है 100 अपॉन के, आप अगर यहाँ पे लगाओगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लगाओगे तो फिर ठीक है ना, तो क्या लगाओगे, प्रॉफिट परसेंट आउट ऑफ किसका मल्टीपल करना रहेगा आपको, सेलिंग प्राइस का। इसी तरीके से एक इसका और होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, तो ये होता है 100 अपॉन के 1 माइनस के, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, 100 माइनस के लॉस परसेंटेज आउट ऑफ क्या लगाओगे, सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से 4 फार्मूलाज होते हैं। जिस किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेगा। ओके, तो यहाँ से हमारे और फार्मूलाज भी एक दो हो जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा देख लेंगे। 2 फार्मूलाज और हैं, तो वहाँ से हमारा चैप्टर जो होता है इस तरीके से, इतने ही फार्मूले से रिलेटेड रहेगी ये एक्सरसाइज। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का और फार्मूला होता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड, और इसमें आप क्या करोगे, इनटू कर दोगे किसका, 100 का। इसी तरीके से अगर मैं यहीं पे सेकंड पॉइंट अगर बोलूँ आप लोगों से कि लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, तो लॉस परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लॉस में आप लोग किसका डिवाइड दे दोगे, कॉस्ट प्राइस का, और मल्टीपल 100 का कर दोगे। तो यहाँ से ये आप लोगों का निकल आएगा क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ओके, तो प्रॉफिट लॉस परसेंट इस तरीके से निकाली जाएगी, एंड सेलिंग प्राइस जो आपकी निकाली जाएगी वो इस तरीके से निकलती है इस इन फार्मूलाज से। एंड कॉस्ट प्राइस निकालने का आप लोगों के फार्मूलेज ये मैंने लिख दिए हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फार्मूला से रिलेटेड, और जिस भी स्टूडेंट को है तो वो क्या करे, वीडियो को अच्छे से देखे, उसकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम बढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले जिस किसी स्टूडेंट को याद नहीं है वो लर्न कर ले, अपने नोटबुक में लिख लिख के देख ले इनको। तो बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस पे। तो थोड़ा पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, देखते हैं। तो ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। आप लोगों को कॉस्ट प्राइस दी गई है एंड गेन परसेंटेज दिया गया है। तो जो आपका प्रॉफिट परसेंट होता है, जो याद रखेंगे इस बात को, वही आपका गेन परसेंट बोला जाता है। दोनों का मीन्स एक ही है। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाओगे आप लोग। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका करेंगे सॉल्व। ओके, तो सेलिंग प्राइस का सबसे पहले फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एस पी इक्वल टू होता है ये आपका कितना, 100
प्लस के आपको गेन हो रहा है तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, प्रॉफिट लगा दोगे या गेन परसेंटेज, कुछ भी लिख देना, गेन परसेंटेज अपॉन कितना करोगे, 100 का डिवाइड, आउट ऑफ कितना रहेगा आपका, ये आउट ऑफ रहेगा CP यानी कॉस्ट प्राइस। ओके, तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओगे। SP तो आपको फाइंड करना, तो उसे सेकंड नोट तरफ रखेंगे आप लोग हैं, 100 प्लस गेन परसेंट आप लोगों को ये दिया गया कितना है, 2, तो इससे आप यहाँ पे पुट कर देंगे गेन परसेंट की जगह पे अपॉन में कितना है आपका 100, तो 100 रखते हैं और मल्टीपल किया जा रहा है कितना, CP का, तो CP की वैल्यू कितनी दी गई है, 300, तो इसे आप लोग यहाँ पुट कर देंगे 300। ओके, तो इतना आप सॉल्व करेंगे पहले, तो यहाँ से सॉल्व करके लाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 102 अपॉन में कितना आएगा 100 और मल्टीपल हो जाएगा किसका, 300 का। ओके, तो इतना होने के बाद आप लोग अब क्या करेंगे, जो कट हो रहा है उसे कट कर लें। देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, बचा ओनली क्या अब आपका, तो यहाँ से आपका बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, SP इज इक्वल टू 102 मल्टीपल 3 अपॉन के 1, तो 1 का नीचे कोई मीन्स नहीं है, तो करोगे यहाँ से 3 2 6 एंड 0 एंड 3 1 3, तो सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगी आपकी, ये निकल के आएगी कितनी, 306। तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेलिंग प्राइस निकलेगी। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, जब आपको 2% के फ़ायदे से जब आप कोई भी चीज़ बेचोगे तो आपको 300 रुपये की वो होगी, तो कितनी बेचनी पड़ेगी, 306 रुपये की। तो इस तरीके से आप परसेंटेज पे प्रॉफिट के ज़रिए आप कॉस्ट निकाल सकते हो। ऐसे ही हम अगर लॉस होता है, अगर मान के चलो हमें 10% का लॉस हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें आपको लॉस दिया गया 10% का, तब आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसको आप लोग सॉल्व करने के लिए देखिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस आप लोगों को दी गई है कितनी, नहीं दी जाती, निकालनी है, तो क्या करोगे 100 प्लस करोगे कितना, सॉरी जब लॉस दिया होता है तो प्लस नहीं करना होता, आपको क्या करना होता है, माइनस, तो यहाँ से आप करोगे माइनस। ओके, तो माइनस के लॉस परसेंटेज लगाओगे आप लोग और डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे, 100 एंड मल्टीपल में आ जाएगा आपका 100, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका CP कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये होता है इस जगह से आप लोगों का फॉर्मूला जो भी है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम और अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो देखते हैं वैल्यू, 100 माइनस के लॉस परसेंटेज आपको कितना दिया गया, 10 अपॉन में आपको करना है 100 मल्टीपल किसका देना, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 1500, तो 2 जीरो थे, 2 जीरो कट करेंगे आप लोग, ऊपर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऊपर 15, तो इसको जब सॉल्व करके लाओगे कितना आ जाएगा, 59 या 135 और 0, ये आ जाएगा आपका कितना SP निकल के। तो सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगी लॉस के बाद वो निकल के आएगी 1350 और बेच कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 रुपये। तो इसमें आपको कितना लॉस हुआ आप इजीली निकाल पाओगे, यानी कि आपको समथिंग 150 रुपये का लॉस झेलना पड़ रहा है 10% के लॉस के हिसाब से। तो इस तरीके से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं जब आपको परसेंटेज लॉस दिया हो। तो इन फॉर्मूलाज को याद रखेंगे और आप इनको लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप लोगों को फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी जब आपको ये कंडीशंस दी होती हैं। तो कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करने का मैंने बताया था आप लोगों को, नहीं आता है तो देखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में कराता हूँ आप लोगों को, जिसको भी स्टूडेंट को नहीं आता वो यहाँ से देखेगा और जिसको आता है वो सेल्फ सॉल्व करे। तो फॉर्मूला पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। तो CP इक्वल टू फॉर्मूला आता है आपका, ये आएगा 100 अपॉन के कितना करोगे, जब गेन दिया होता है तो 100 प्लस क्या करेंगे हम, गेन परसेंटेज आउट ऑफ मल्टीपल किसका दिया जाता है, सेलिंग प्राइस का।
जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस का मल्टीपल करते हैं, जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस का मल्टीपल करेंगे। तो सीपी निकालेंगे यहाँ से हम 100 अपॉन के 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया गया आप लोगों को 4। ओके, इतना होने का मल्टीपल करोगे आप सीपी का, यानी कि 1872 का। तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपका आएगा 100 अपॉन के 104 मल्टीपल 1872। तो यहाँ से जब आप कट करोगे इसको तो समथिंग 4 से कट हो जाएगा ये, तो 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। और इसको काटने के बाद ये आपका कितना जाएगा, या 100 को कट कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 25। और ये हो गया आपका 13 से टाइम, ये हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 3 6 और 13 से इसे काटोगे तो कितना रह जाएगा 13 से समथिंग ये चला जाएगा आपका 13 से 13 13 30 26 30 39 50 35 65 36 जा 70 37 जा 91। तो 70 और 13 2 जा 26, तो 72 टाइम जाएगा, तो समथिंग ये हो जाएगा आपका। तो इसको आप सॉल्व करके लाओगे तो सीपी आपके निकल के आ जाएगी कितनी, इधर से 25 बचा, मल्टीपल यहाँ से 72 बचा। तो यहाँ से जब आप मल्टीपल करके लाओगे तो सीपी आपकी कितनी आएगी 25 2 या 55 25। मल्टीपल कर लेते हैं इसका हम 25 का, किस में 72 में। तो करते हैं 25 को 72 में, तो 5 2 या 10 और 5 7 जा 35 और 1 कैरी तो 36। यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो यहाँ से आपका आएगा 0 0 8 1। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे इसको। यहाँ से आपकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी आप लोगों की, जितनी आपकी ये निकलेगी वो आप मल्टीपल करके निकाल लेंगे, यानी 1800 रुपये की समथिंग निकल के आ जाएगी। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे सेलिंग प्राइस। ओके, तो बच्चे सीख चुके होंगे बहुत से कैसे निकालना हमें सेलिंग प्राइस। अगला देखते हैं हम क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी से रिलेटेड है ये भी। देखिए, इसमें आपको लॉस परसेंटेज दिया गया है, तो आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो कौन सा लगाना है सीपी निकालने का, जिसमें आपको लॉस परसेंटेज देता है। तो फॉर्मूला नहीं याद है जो बच्चों को, वो उसे मैं लिख दे रहा हूँ, तो जिससे लोगों को भी याद भी हो जाएगा। देखिए, फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका सेलिंग प्राइस निकालने का 100 अपॉन में 100 माइनस के लॉस परसेंटेज मल्टीपल एसपी सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। तो फॉर्मूला लगाया आपने, मान के चलो सपोज की सी पी इक्वल्स टू, जैसे ही आप लगाओगे 100 में डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। 100 माइनस के कितना लगाना है आपको लॉस परसेंट, लॉस परसेंट आपको कितना दिया 25 इनटू में ये हो जाएगा आपका 150। तो 100 अपॉन का यहाँ से आप करके लाओगे 75 आ जाएगा और ये हो गया आपका 150। तो इसे जब कट करने की सोचोगे आप लोग तो ये समथिंग 25 से कट करते हैं हम, ये 3 टाइम जाएगा और ये आपका चला जाएगा 6 टाइम। तो इसे आपने काटा तो 2 टाइम, तो ये आ गया आपका 100 मल्टीपल यहाँ से कितना आएगा 2। तो सॉल्व करके कितना आ गया आपका 200 रुपीज़। तो जब आपका 25% का लॉस हो गया, तो यानी कि कोई भी प्राइस इतने की मतलब बिच रही है 150 की, तो आपने ख़रीदी कितनी होगी वो 200 रुपये की आपने उसको परचेज़ किया है, तो आपको समथिंग 50 रुपये का इसमें लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस निकालना सीख चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को करा दिए क्वेश्चंस। थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने लॉस परसेंटेज एंड गेन परसेंटेज के भी थोड़े से लिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है।
तो उनको भी देख लेते हैं। ओके, तो अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं हमने, सेलिंग प्राइस निकालने का वाला और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। उससे पहले अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग ध्यान से। इसमें आप लोग क्या करना है, या तो आपको गेन परसेंट निकालना है या आपको लॉस परसेंट निकालना है, जो भी आपका होता है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे पहले तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 720 एंड सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 698.40, यानी कि सेलिंग प्राइस कम है। इसका मीन्स क्या है कि आपको क्या हो रहा है, लॉस। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट, यानी कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो निकालते हैं हम। उससे पहले आप लोगों को किस चीज़ की नीड है वो पता कीजिए कि लॉस कितना हो रहा है। तो सबसे पहले आप किसको निकालेंगे, लॉस को। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी में से आप लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, एसपी। तो सीपी आपका दिया गया है 720 और सब्ट्रैक्ट करोगे 698.4। तो जिस किसी स्टूडेंट को डेसिमल वाले सब्ट्रैक्ट नहीं आते हैं तो वो इधर देख लेगा। देखिए 720 पॉइंट लगाया, आप भी पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। यहाँ पे इधर आ जाएगा 40 एंड इस साइड आएगा आपका 698। ओके, यहाँ से आप जब सॉल्व करके लाओगे तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से बचेगा आपका 6। 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आपका रहेगा 11 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बचेगा। तो कुल मिला के आपका निकल के आएगा 21.6। ये तो आपका आ गया लॉस। तो लॉस आने के बाद आप लोगों ने लॉस निकाल लिया। तो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी मैंने कराया था। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जिस किसी बच्चे को याद नहीं है वो लर्न कर लेगा। हम इसको निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में आप सीपी का क्या कर देंगे, डिवाइड। ओके, और इनटू कर देंगे किसका, 100 का। तो ये होता है आप लोगों का लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला सभी लोगों को याद हो गया होगा। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है बस, तो हमारा लॉस परसेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से लॉस आप लोगों को कितना दिया गया है, लॉस दिया गया है 21.6 का। ओके, अपॉन सीपी है आपकी कितनी 720 और मल्टीपल कर दोगे आप 100 का। तो यहाँ से आपका निकल आएगा लॉस परसेंटेज। इतना करने के बाद आप इस चीज़ को सॉल्व जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ऐसा करें, पहले यहाँ पे कट करें थोड़ा सा जो भी कट हो रहा है। अब 10 का मल्टीपल आप जब डेसिमल के साथ करते हो तो डेसिमल आपका क्या होता है, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 216 अपॉन के 72। और इसको जब सॉल्व करोगे तो समथिंग आपका ये बन जाएगा 728 7 3 जा। तो पहले कट करके देख लेते हैं, पहले इसमें स्मॉल बनाते हैं हम। तो स्मॉल बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से समथिंग अगर इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये समथिंग ही जाएगा आपका 3 टाइम। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा आपका 3% लॉस हो रहा है। तो कट करके देख लेंगे आप लोग। मैंने डायरेक्ट कट कर दिया है इसको क्योंकि टाइम इतना है नहीं, वीडियो की जो लेंथ है वो लॉन्ग जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग काटना आता होगा वैसे भी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। लॉस परसेंटेज निकालने के बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दिया है, देखो कॉस्ट प्राइस हमारी कैसी है, लो है एंड सेलिंग प्राइस हाई है। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो हम वहाँ से क्या निकालना होगा, प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करोगे। तो कीजिए, सेलिंग प्राइस आपकी 560 है एंड ये आपकी 500 है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा आपका 60। तो ये तो क्या आ गया आपका 60 प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रॉफिट को हम लोग अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का।
यहाँ से निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू, क्या लगाओगे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना, प्रॉफिट अपॉन के CP इंटू 100। तो ये आपका निकल आएगा यहाँ से। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी 60, एंड आपकी जो कॉस्ट प्राइस दी गई है वो कितनी दी गई है 500 है, सॉरी 50 नहीं, तो ये कितनी जाएगी 500। मल्टीप्लाई किसका करोगे आप 100 का, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, तो यहाँ से आपका बनेगा 60 अपॉन के 5, और इसे भी आप कट कर लेंगे तो समथिंग कितनी टाइम जाएगा 12 टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का होगा 12% का। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो इससे भी रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए हैं। ओके, तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकाली जाती है तो आप सभी सीख चुके होंगे। तो इतना करने के बाद हम आज की वीडियो में इतना ही सिखाएंगे आप लोगों को, और एक बार करना है आप लोगों को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है ना।